चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। अतीन्द्रिय आनंद को भी जन्म लेता हुआ जाना, बस इसलिए ही अतीन्द्रिय आनंद की रुचि न रही कि जिसे भी जन्म लेता हुआ जाना उसे मरता हुआ जाना। फिर वह अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय भी क्यों न हो, एक समय से ज्यादा उसका जीवन नहीं। और इसलिए ज्ञानी की दृष्टि उस विराट चैतन्य तत्व पर ही है। देह की कोई भी क्रिया हो, देह भोजन करे या पानी पिए, देह बोले या सुने, देह चले या ठहरे, देह जागे या सोए, ज्ञानी की दृष्टि का जोर प्रति समय चैतन्य की ध्रुवता उस नित्यता पर ही है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। और ऐसे चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हुई।
कि ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। और ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ कि मोक्ष मार्ग का दर्शन हुआ। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ कि प्रत्येक द्रव्य के बीच अकर्तावाद की स्वतंत्रता की एक पारदर्शक दीवार जो अनादि से नहीं दिखती थी वो दिखाई देने लगी। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही आत्मा और देह के बीच दीवार दिखाई देती है, इतना नहीं, परंतु इस देह के अनंत परमाणुओं में प्रत्येक परमाणुओं के बीच ऐसी वज्र की दीवार दिखाई देती है। और इसलिए कुछ परमाणु इस देह में आए और कुछ परमाणु गए तो आश्चर्य नहीं होता कि वे परमाणु इस देह के साथ में क्यों न टिक कर रहे, क्योंकि उसके बीच में तो दीवार है। और ऐसी दीवार जिनकी दृष्टि में आ गई है, बस वही सम्यक दृष्टि है, वही ज्ञानी है, वही धर्मी है, वही सुखी है और वही निकट काल में अनंत सिद्धों के साथ विराजमान होने वाला है। जहाँ अनंत सिद्ध एक साथ वास करते हैं, फिर भी वहां भी वो वज्र की दीवार है। ऐसा अनंत काल का चैतन्य की नित्यता और निरालापन आत्मा की अनुभूति होते ही वह दर्शन होता है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति तुम्हें प्रकट हो। तुम पानी में से निकल जाओ मगर पानी तुम्हें छुए नहीं, और हवा तुम्हारे पास निकल जाए मगर हवा तुम्हें छुए नहीं। ऐसी तुम्हारी दशा प्रकट हो क्योंकि तुम्हें वो दृष्टि प्रकट हो कि पानी जिसको छूता है उस देह को छूने वाला ही मैं नहीं, तो पानी को मैं कैसे छू। हवा जिसे आकर के छूती है उस हवा को छूने वाला ये देह ही नहीं, तब मैं उस हवा को कैसे छू। और उसी का नाम अनंत परमाणुओं के साथ में रह कर के अनंत परमाणुओं से निराला न्यारा रहना है। और उसी को ज्ञानियों ने देह होने पर देहातीत दशा कही है। 24 घंटे देह के साथ रहकर एक समय भी देह दिखाई नहीं देता। तुम्हारी तो हालत यह है कि 24 घंटे में एक समय के लिए आत्मा दिखाई नहीं देता। बहुत लंबी यात्रा तुम्हें तय करनी है, मगर वो लंबी यात्रा भी पुरुषार्थ हुआ कि तुम्हारी लंबी यात्रा ये एक समय की यात्रा है। वो अनंत काल की जो लंबी यात्रा वो एक समय में ही रूपांतरित हो जाती है जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है। और उसलिए निराश मत होना कि ये अनुभूति तुम्हें कैसे होगी। ये अनुभूति तुम्हें होगी, अभी होगी, यही होगी। एक कदम आगे बढ़ाया कि अनुभूति से वंचित रहे, यही होगी। जैसे ही तुम्हें अनुभव हुआ, जैसे किसी व्यक्ति को पर्वत के शिखर पर पहुंच करके एक कदम भी आगे बढ़ा कि वो नीचे गिरा, फिर वो कदम किस और आगे बढ़ता है ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, वो नीचे गिरेगा क्योंकि वो शिखर पर था। तुम यहां से इस पृथ्वी पर अब जहां भी जाओ तुम नीचे ही गिरोगे क्योंकि तुम शिखर पर थे,
इस पृथ्वी पर मैं जो बात कह रहा हूं उससे उत्कृष्ट इस जगत में अभी कहां 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 तुम्हें नहीं मिलेगा। और इसलिए क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं वो मेरी स्वयं की बात कर रहा हूं, और मेरी स्वयं की ही नहीं, वो तुम्हारी स्वयं की बात भी कर रहा हूं, और उससे महान इस जगत में और कुछ भी नहीं, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आज का ये जो बोधामृत मैं तुम्हें परोसता हूं वो बोधामृत बहुत मार्मिक है। अनुभूति की प्राप्ति से पहले तुम्हारे अहंकार पर हथौड़ा मारने जैसा है। जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अहंकारी हो गया, तो समझना कि कहीं ना कहीं तुम्हारा अहंकार बीच में बाधा दे रहा है उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। जैसे कि मैं यहां आया और आप बैठे हो, और आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा। मैं इंतजार करता रहा कि कब आप मुझे हाथ जोड़ करके प्रणाम करोगे, मगर आपने नहीं किया और मैंने प्रणाम कर दिया। मैं कहता हूं कि यह आदमी कितना अहंकारी है, उसे हाथ जोड़ने में भी शर्म आती है। वो कितना अहंकारी है। नहीं, वो अहंकारी नहीं, मैं अहंकारी हूं, क्योंकि मेरा ध्यान उस पर गया कि वो मुझे हाथ नहीं जोड़ता। मैं स्वयं अहंकारी हूं, क्योंकि निरअहंकारी को दूसरा व्यक्ति अहंकारी नहीं दिखता। सम्यक दृष्टि को इस जगत में कोई भी व्यक्ति अहंकारी नहीं दिखता। अहंकारी भी परमात्मा दिखते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें कोई अहंकारी दिखे, पापी दिखे, तुम्हें लगे कि वो ठीक नहीं है, तुम अपने आप को ही ठीक कर देना, क्योंकि वहां सब कुछ ठीक है। और अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार मैं तुम्हें परोसता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं, उस पर तुम विचार करना और योग्य लगे तब स्वीकार करना। और ऐसे स्वीकार जब होगा तभी तुम मेरी नजर के सामने बैठ पाओगे। ये कुछ साधक थोड़े ही दिन में ज्ञान दीपक होने वाले हैं। उनकी पात्रता यही होगी जो आज का बोधामृत है। आज का बोधामृत है। अहंकार की पकड़ तुम्हारी मिटे। तुम मत मिटना। जब भी तुम्हें मैं कहूं कि तुम मिटो, तब तुम्हें मिटने को नहीं कहता हूं, अहंकार की पकड़ को मिटने की ही बात मैं करता हूं। मैं कपड़े को फाड़ने के लिए नहीं कहता हूं, मैं मैल को साफ करने के लिए कहता हूं। कपड़ा ने धोवामां नाखी दो એટલે આમ નહીં નાખી દો, એને ધોવામાં નાખી દો। कहने में नाखी दीधा कपड़ा तमे, हाँ नाखी दीधा, पर नाखी दीधा એટલે फेंकी नहीं दीधा, इन्हें धोवा माटे नाख्या छे। जब भी मैं कहूँ वो मिटो, तब वो अहंकार को मिटाने की बात होगी, वो अक्कड़ता को मिटाने की बात होगी। वो शान पट्टी को छोड़ने के लिए कहता हूं कि अपनी शान पट्टी को छोड़ करके यहां बैठोगे तो तुम पाओगे, और ऐसे ही यहां टिक सकेंगे। मैं सच कहता हूं, वरना तो बहुत आए और गए। और कुछ साधकों को मैं कहता हूं कि जब आप यहां पर आए और यहां से तुम निकले, दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में तुम्हें दाखिला नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां चैतन्य परमात्मा कहकर तुम्हारे कान में मैंने अमृत भरा, और वहां भी तुम न टिक सके तो और इस पृथ्वी पर कहां टिकोगे। इससे महान इस जगत में और कुछ भी नहीं था। हाँ, कहीं नहीं, एटला माटे देखो, तुम्हें वो जिंदा व्यक्ति के बीच में उसके पास में बैठना बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि जिंदा को जहर दिया है, जिंदा को सूली दी है, और जिंदा को
हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया है, उसको हाथी का पैर मिला। मीरा ने भी पद गाए, मगर मीरा के पद और लता मंगेशकर ने भी वही पद गाए। कोल्हापुर यूनिवर्सिटी ने उन्हें पीएचडी दी, उन्हें डिग्री दी। मीरा को कोई डिग्री न मिली, मीरा को मिला तो जहर मिला। तुम्हें अभी ये समझ में नहीं आएगा जो मैं कहना चाहता हूं, उसके पीछे बहुत गहरा भाव है। आएगा, निकट काल में समझ में आएगा। इस यूनिवर्सिटी में से निकलने के बाद में तुम्हें कहीं दाखिला नहीं मिलेगा, कहीं नहीं, यहां भी नहीं मिलेगा, क्योंकि और भी लोग कतार में खड़े हैं। ये तड़पते हैं दिन रात, और आज का बोधामृत उसके लिए है। क्योंकि साथ जो है वो साथ वो उन्हें ही प्राप्त होता है जिनकी अकड़ छूटी, पकड़ छूटी, वरना साथ मिलता ही नहीं। पुरुष हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, और स्त्री अकेली नहीं रह सकती। उसके लिए तुम्हें थोड़ा झुकना पड़ता है, और स्त्री का जो स्वभाव है थोड़ा झुकने जैसा है। पुरुष का स्वभाव ऐसा नहीं, वो पुरुष का स्वभाव आप देखो। पर आज का बोधामृत जिसमें तुम्हें स्त्री होना या पुरुष होना, वो तुम जो भी हो, तुम्हारा हृदय स्त्री हृदय हो। शरीर भले तुम्हारा पुरुष का हो या स्त्री का हो, मगर हृदय तुम्हारा स्त्री का हो। और वो कब होगा, उसके लिए आज का बोधामृत। और जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री है तो उसका स्त्री हृदय है, कोई पुरुष है तो उसका पुरुष हृदय है। स्त्री को भी पुरुष हृदय होता है और पुरुष को भी स्त्री हृदय होता है। और इसके पीछे बहुत कारण मैं बताऊंगा, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुम्हें कहूंगा, तुम्हें समझ में आएगा। आज का ये बोधामृत है। तुम एक व्यक्ति के साथ में तो तुम बहुत झुकते हो, बहुत नम्रता से, विनम्रता से वर्तन करते हो, मगर वहीं दूसरे व्यक्ति के साथ में तुम्हारा वर्तन कैसा है वो उन्हें पूछो। एक व्यक्ति के साथ में नहीं, सबके साथ। और इसलिए आज का बोधामृत मैं आपको, ज्ञान दीपकों को, साधकों को और महासती जियों को मैं अर्पण करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ विनम्रता पूर्वक वर्तन करना, दरेक व्यक्ति साथे विनम्रता पूर्वक वर्तन करવું। सबसे पहले ही ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ। तुम्हें ये वाक्य ऐसा लगेगा ये तो साधारण वाक्य है, एक भी बोधामृत साधारण नहीं है। उसके भाव जब तुम सुनते हो तब समझ में आता है। वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपने चेहरे पर जो मोहरे है वो मोहरे हटा दिए जाए, और वो मोहरे हट जाना तभी ये विनम्रता प्रकट होगी। इसलिए कहता हूं, भगवान के सामने जब हाथ जोड़ा और जब प्रार्थना करने के लिए ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते हो, मस्तक झुकाते हो, तब जो भगवान के सामने जिस तरह से तुम देखते हो और वो भाव, और जब तुम गुरु के सामने हाथ जोड़ करके गुरु के सामने तुम उनके साथ में वर्तन करते हो, वो तुम्हारा भाव। और फिर आगे जाओ।
एक साधारण व्यक्ति जो रास्ते पर तुम्हें मिलता है, उसके साथ में तुम्हारा बर्ताव, क्या तुम्हारा बर्ताव और तुम्हारा वात्सल्य, तुम्हारी विनम्रता, क्या सबके प्रति एक सी विनम्रता है? और इसलिए जीसस ने कहा विनम्र में वो भेद मत करना, इसके साथ में विनम्र और इसके साथ विनम्र नहीं। जो विनम्र होते हैं वो प्रभु के द्वार पर पहले पहुंचते हैं। जीसस का ये वचन है, प्रभु के द्वार पर। प्रभु का द्वार कोई और नहीं, कोई मंदिर का द्वार नहीं, वो चर्च का द्वार नहीं, मस्जिद का द्वार नहीं। ये स्वरूप की अनिर्विकल्प अनुभूति में वे निकट काल में प्रवेश करते हैं। वो प्रभु के द्वार पर पहले प्रवेश करते हैं। एक व्यक्ति मुझे अभी स्मरण में आ रहा, उस व्यक्ति को मैंने फोन लगाया था कुछ साल पहले, और कुछ नए नंबर से फोन लगाया, नए नंबर से फोन लगाया, उन्होंने फोन उठाया और ऐसे ही हेलो, कौन, क्या है, कौन चाहिए? फिर मैंने कहा मैं, अरे प्रणाम प्रणाम, कैसे हो, क्या क्या हाल चाल। बस पूरा टोन, वो बात करने का तरीका, वो जो शब्द, सब बदल गए। बस यही आज के बोध का सार है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाना और अनजाना। एक आदमी है, वो नाता ही नहीं, कभी नहीं नाता। सोचना पड़ता है उसे कितनी साल पहले नाया था। मैं उसे पूछता हूं कि तू नाता है? बोले नहीं। तो गांव में रहता है, बाहर गांव कभी जाता है या नहीं? बाहर गांव जाता है तब नाता है या नहीं? बोले नहीं, कभी नहीं नाता। गांव में रहता हूं तो नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारे गांव को पता है, वो पहचानते हैं मुझे, वो पहचानते हैं कि मैं नाता ही नहीं हूं, उनको सबको पता चल गया है। अब फिर नहाने की क्या जरूरत, उनको सबको पता ही है कि मैं ऐसा हूं। और बाहर गांव जाता हूं, वहां कोई पहचानता नहीं है, इसलिए नहाने की जरूरत नहीं। कोई पहचाने तो नहाना धोना ऐसा विचारा है, मैं नहाता ही नहीं। जो तुम्हारी पहचान में है, तुम वहां विनम्र होकर के, क्योंकि वो पहचानता है। और जहां वो पहचानता नहीं है, कैसा भी नीचा वर्तन करो, क्योंकि वो वैसे भी पहचानता नहीं है। नहीं, ये दंभ हुआ। एक एक व्यक्ति के साथ में तुम चेहरे को सामने रखो, पत्नी के साथ, बेटे के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, शिष्य के साथ, गुरु के साथ, साधर्मी के साथ, अनजान के साथ, शत्रु के साथ, मित्र के साथ, सबके साथ में तुम्हारे एक मोहरा उतार करके दूसरा मोहरा तुम्हें पहनना पड़ता है। और जब भी तुम्हें वो पहनना पड़े, तब समझना कि बात कुछ गड़बड़ है। एक व्यक्ति जो पिछले कितने सालों से मेरे पास में बैठता है, मैं उसे इतना विनम्र मानता था, उनकी बेटे की बहू को मैं मिला तब पता चला कि वो कितने झूठे हैं, और घर में क्या क्या होता है वो तब पता चला। उन्होंने इतनी शिकायत की, इतनी शिकायत की। वो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये ऐसे हो सकते। बोले कि आप यहां पर आओ, एक दिन आप यहां रहो तो आपको पता चले। एक व्यक्ति घर में धार्मिक हो गया, सारे घर वालों को परेशान करता रहता है। धर्म वो है जहां पर अंदर से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे पास में वो हो ही नहीं, वो कठोरता ही ना हो, विनम्रता, विनम्रता पूर्वक वर्तन करो। इसलिए मैं कहता हूं, जो भी तुम्हें रुचिकर लगे उनसे भी विनम्र, जो रुचिकर न लगे उन्हें भी हाथ जोड़ करके उतने ही विनम्र होकर के। तुम्हें रुचिकर नहीं लगा, मगर तुम्हारी विनम्रता, इसलिए
और अक्सर ऐसा होता है कि जब राग द्वेष में रूपांतरित होता है, अति पर पहुंचता है, तब ऐसा होता है कि वो राग द्वेष में इतना रूपांतरित होता है क्योंकि बेहोशी में हुआ था। हे ज्ञान दीपक, तुम विनम्र होना, और विनम्रता तब होगी तुम झुको। झुक तब पाओगे जब तुम कोमल होगे। कोमलता के बिना झुकना संभव नहीं। कठोर होकर के झुक नहीं सकते। वो कोमल होना ये बहुत जरूरी है। कठोर व्यक्ति बहुत हुए मगर पा कुछ भी न सके, नाम रह गया उनका। हिटलर हुआ, अनुशासन में बहुत भरोसा करता था। नेपोलियन हुआ, चांगिस हुआ, स्टेलिन हुआ, मुसोलिन हुआ, सिकंदर हुआ, माओ हुआ। एक एक व्यक्ति के बारे में मैं तुम्हें बताऊं, बहुत कुछ अनुशासन जमाए, सिर्फ उनको एक ही चीज न आई और न भाई, वो है विनम्रता। वो है विनम्रता। अनुशासन से उन्होंने जीता दूसरे को। चांगिस जब निकलता 10-10 बच्चे के सिर वो काट करके भाले में लेकर के, वो ऐसा निकलता, दोनों ओर घोड़े पर बैठ कर निकले तो दोनों ओर वो भाले में ऐसे 10-10 बच्चों का सिर, लोगों को पता चले कि यहां से चांगिस निकला था। रात को नृत्य होता था तो नृत्य के बाद में जो नृत्यांगना आती दूसरे गांव से, तो नृत्यांगना कहती कि हमें वापस जाना है, कुछ सुविधा, अंधेरा है, तो कहता कि बीच में जितने गांव है उन गांवों को जला दो, कि पूरी दुनिया में याद रहे कि यहां की नृत्यांगना भी जाती थी तो गांव जला करके उनके लिए रोशनी की जाती थी। एक दिए के, छोटे से दिए के प्रकाश से भी वो नृत्यांगना अपने घर पहुंच सकती थी, गांव को जलाने की कोई जरूरत नहीं। मगर चांगिस याद ऐसे नहीं रहेगा। जब भी तुम कहते हो कि अनुशासन जमा करके मैं अपना काम सिद्ध कर दूंगा या अक्कड़ होकर के काम सिद्ध करूंगा, और वो भी तुम गुरु के सामने अक्कड़ होकर, कभी नहीं होगा। एक साधारण व्यक्ति के साथ नहीं होता। उसे भी तुम्हें भाई साहब बापा आ काम કરી દેજો ને, એમ કરવું પડે છે। भाई साहब बापा आ काम કરી દેજો ને, ये काम कर देना। और जहां तुम उस विराट सत्ता वाले चैतन्य की अनुभूति के लिए जहां झोली फैला रहे हो, वहां भी अक्कड़ होकर बैठते हो। इसलिए बोध, ये बोधामृत तुम्हें जहर लगेंगे। ये अमृत है, ये बहुत मधुर है, ये मिष्ट है, मगर तुम्हें जहर लगेंगे क्योंकि तुम्हें बुखार आया है। और बुखार जिसे आता है उसे मिठाई भी दो तो जहर लगेगी। इलाज अपना कराओ, ये तो अमृत ही है, अमृत ही है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ तुम विनम्रता पूर्वक वर्तन करना, तुम झुकना सीखना, नीचे झुको। एक एक जीव के साथ में वो दृष्टि। इसलिए मैं कहता हूं, रमण को किसी ने पूछा था, हाउ शुड वी बिहेव विथ अदर्स? और रमण का उत्तर था, देयर इज नथिंग लाइक अदर्स। हमें दूसरों के साथ कैसे वर्तन करना चाहिए? रमण ने कहा, दूसरा जैसा कुछ भी नहीं। जहां देखता हूं वहां मैं तो अपने को ही देखता हूं, फिर दूसरा आया कहां? मैं वही देखता हूं जो यहां है, यहां और वहां का भेद ही अब मिट गया।
स्वामी राम के जीवन में भी ऐसा बहुत बार हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति किसी को मारता हो तो उसकी चोट सामने वाले को लगती है, मगर वो कहते मुझे मत मारो। लोग कहते कि तुम्हें कहां मारते हैं। मैं उस परम दशा की बात तुम्हें कहता हूं। नाव में यात्रा करते थे, चिल्लाने लगे मत मारो मत मारो मत मारो, मुझे मत मारो। और नाव में जितने लोग बैठे सब कहते कौन मार रहा है, कोई नहीं है मारने वाला। मगर उनका ध्यान किनारे पर था, जहां किनारे पर एक आदमी दूसरे आदमी को मारता था। और वो जो मारता था वो पीड़ा वहां पर ध्यान गया और बोले कि मत मारो मत मारो। और जब किनारे पर पहुंचे तो और भी नाव में बैठे हुए लोगों ने वो दृश्य देखा। किनारे पर पहुंचे कि वो मार रहा था और पीठ पर मार रहा था, ऐसे चाबुक मार रहा था पीठ पर। और राम की पीठ पर देखा तो ऐसे ही निशान मिले जैसे वहां थे जहां वो मार खा रहा था। तो उसमें भी मार खाने वाला भी वो और मारने वाला भी वो। तो मार खाने वाला ही उनकी नजर में आया, मारने वाला नजर में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो भी तो वही है। उसका कारण ये, क्योंकि जहां पर शरीर में जिस अंग में ज्यादा दुख होता है उस अंग की ओर हमारा ध्यान पहले जाता है। भले ही सब अंग है, मगर वहां जहां पीड़ा देखी वहां ध्यान ज्यादा गया। स्वरूप तुम्हारी समझ में आ सके। हे ज्ञान दीपक, मैंने बहुत सपने तुम्हारे लिए संजोए हैं और इसलिए ये बोधामृत, ये ज्ञान दीपक कठोर न हो, कोमल हो, विनम्र हो, वो झुकने को तैयार हो। झुकना बहुत ऊंची बात है और ये पूरा स्त्री हृदय के बारे में बताता है। तुम यहीं अंतर में आओ, उसके लिए ये है। वो हृदय तुम्हारा स्त्री हृदय हो जाए। पुरुष हृदय में वो कठोरता नहीं। इसलिए ये भाषाओं का अद्भुत रहस्य है। ममता, ये ममता शब्द है। ममता कैसा ये नहीं कहते, ममता कैसी। प्रार्थना कैसा नहीं, प्रार्थना कैसी। पूजा कैसा नहीं, पूजा कैसी। भक्ति कैसा नहीं, भक्ति कैसी। आरती कैसा नहीं, आरती कैसी। तुम जितने भी वो शब्दों को देखोगे वहां स्त्री के ही शब्द हैं। और पुरुष में देखो, ध्यान कैसा, मैं परमात्मा। तप कैसा, मैं तप करने वाला। योगा कैसा, मैं योगा करने वाला। वहां झुकना नहीं। जो भी पुरुष में वो जो अक्कड़ता है वो स्त्री में नहीं, वो झुकना। उसका रग रग में झुकना ही समाया है और पुरुष में वो झुकना नहीं है। और मैं जो तुम्हें कहूंगा उस रहस्य को अब समझना। वो पुरुष भी वो स्त्री हृदय हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। वो भक्ति नहीं कर सकता, वो आरती नहीं कर सकता, मगर वो भक्ति, आरती, पूजा, प्रार्थना, अर्चना
इन सब में जो स्त्री हृदय होना बहुत जरूरी है। उसके बिना तुम बैठ ही नहीं पाओगे पास में। स्त्री यहां के लिए, यहीं पर, इसलिए जो पलटता ही नहीं है, जैसा है ऐसा, और जो पलट जाती, जो पलटने को तैयार हो गई। इसलिए तो द्रव्य कैसा और पर्याय कैसी, पर्याय पलट जाती है, द्रव्य कभी नहीं पलटता। द्रव्य जैसा ऐसा ही रहता है, पर्याय ही पलटेगी। तुम वो हो जाओ, क्योंकि तुम अभी पर्याय में हो, तुम स्त्री हृदय हो जाओ। तुम झुकने को तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम उसके लिए। इसलिए मेरे ज्ञान दीपकों में मेरा जोर पहले स्त्रियों पर ज्यादा, यहां पर स्त्री ज्यादा होगी। पुरुष बहुत दूर दूर के बारे में सोचता है, स्त्री को ऐसा नहीं। इसलिए स्त्रियों को देखो, बात करती होगी तो स्त्रियों की बातों को आप सुनो। पड़ोसी में वो रहती थी ना, वो बेटी बच्ची उनकी, वो भग गई किसी को लेकर, वो पड़ोसी की बात करेगी। आमनी छोकरी आवी छे, आमनी छोकरी आवी छे, आमनी छोकरी आवी छे, का तो मारी सासू आवी छे, का तो मारी वहू आवी छे। और पुरुष, अमेरिका ने रशिया पर प्रहार किया है, वो वहां पर भागता है, दौड़ता है। पुरुष की बात तुम देखो। मेरी बातों को मानना मत, विचार करना, और योग्य लगे तो स्वीकार करना। और फिर मैं जो रहस्य तुम्हें बताता हूं, उस रहस्य को तुम सुनना। वो चंद्र के बारे में सोचता है, चंद्र पर यात्रा करना है। वो पुरुष चंद्र पर जाने की बात करता है। पति चंद्र के बारे में, मंगल पर जाना, चंद्र पर जाना। और पत्नी कहती है, आ सोफा थोड़ोक विखराई गयो छे, थोड़ो ठीक करी दो तो सारू। માટલામાં પાણી નથી, થોડું પાણી ભરાવી દો। અહીંની વાત કરો ને, वो नजदीक के बारे में, बहुत दूर नहीं। और जो इतना नजदीक के बारे में जो देख सकता है, तो पर्याय, वो परद्रव्य बहुत दूर है। वो पुरुष हृदय वाला जो है, वो परद्रव्य की ओर दूर जाता है। और जो नजदीक में ही स्वद्रव्य है, तो स्त्री हृदय वालों को अनुभूति जल्दी होगी, क्योंकि यहां नजदीक के बारे में उसकी पहले से ही सोच थी कि नजदीक के बारे में सोचो। ये नजदीक के बारे में, यहीं पर ही, बहुत दूर में नहीं देखता। मैंने बहुत दूर के बारे में नहीं देखा, इसलिए तो मैं कहता हूं यहां पर जो 142 बैठे, बस बहुत हो गए, मैं आनंद में। फिर उसकी ख्याति दूर दूर के देशों में पहुंचाने के लिए मेरा कोई प्रयोजन नहीं। यहां पर 142 मेरी नजर के सामने बैठेंगे, और वे जलते हुए प्रज्वलित दीपक होंगे, क्योंकि नजदीक के लिए दीपक ही उपयोगी है। मैंने टॉर्च नाम नहीं रखा, क्योंकि वो टॉर्च पुरुष के लिए है और दीपक स्त्री के लिए है। उसका भाव भी बहुत गहरा है कि टॉर्च जो है, उसको आप चालू करो तो वो दूर का पका वहां पर दूर पड़ी हुई वस्तु को वो दिखाती टॉर्च, वो पुरुष टॉर्च जैसा। और दिया बस यहां का ही प्रज्वलित हो जाए, बहुत हो गए। और आत्मा जो अनुभव में आएगा वो दूर नहीं, वो यहीं पर ही। इसलिए मैंने ज्ञान टॉर्च नहीं कहा, ज्ञान दीपक कहा। यहीं का ही अनुभव में आ जाए, ऐसा मैंने कहा है। हे ज्ञान दीपक, तुम स्त्री हृदय होना, तुम झुकना सीखना। झुको, विनम्र हो जाओ, विनम्र हो जाओ। जो जितना ज्यादा झुकना सीख गया, उसने इतना पाया, अक्कड़ता मिट जाए। और शरीर कैसा भी हो, उससे कोई प्रयोजन नहीं। आत्मा में क्या हो रहा है। इसलिए कुछ पुरुषों का शरीर स्त्री जैसा होने लगता है, कुछ स्त्री का शरीर पुरुष जैसा होने लगता है। स्त्रियों को देखो, दाढ़ी और मूछ आने लगते। ये ऐसे ही नहीं, वो उसके पीछे भी उसका जो आत्मा है, वो आत्मा के भाव, वो बहुत गहरे कारणभूत होते हैं। वो जो अंतर में जो
इसलिए तो वो विचार, वो मानना, वो अंदर की जो धारा वो वहां से ही चालू हो जाती है। मैं पुरुष हूं ऐसा कब से मानने लगता है? 9 महीने के बाद में नहीं, 9 महीने के बाद में नहीं, मां के गर्भ में आया तब से, और गर्भ में आया तब से ही वो मानने लगता है अंदर में वही 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 वही। इसलिए तो जब शरीर बनता है तब शरीर में ये कोई स्त्री थोड़ी है, ये पुरुष थोड़ी है, ये दोनों है। पुरुष के शरीर में भी दोनों है, स्त्री भी है और पुरुष भी है, क्योंकि माता और पिता दोनों के परमाणु मिले और ये शरीर बना। तो पुरुष का शरीर हो वहां स्त्री है, और स्त्री का शरीर हो वहां पुरुष भी है। मगर जब भी आत्मा उस देह में प्रवेश करता है अंदर में यही चलता रहता है, मैं स्त्री, 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 मैं स्त्री। वो निरंतर वो स्त्री के परमाणु ही विकास होंगे। मैं पुरुष, मैं पुरुष, वो तो निमित्त में बाहर में ऐसे संजोग मिल जाते हैं, मगर अंदर का ये मानना ये बहुत 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 जरूरी है। और इसलिए जैसा वो मानता, इसलिए मैं चैतन्य मात्र, मैं अशरीरी, मैं अशरीरी, मैं अशरीरी, मैं अशरीरी, और ऐसे ही वो देहातीत हो जाता है, अशरीरी वो सिद्ध पद को पाता है, क्योंकि अंदर में वो धारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये परमाणुओं के मिलने में और परमाणुओं के छूटने में क्या अंदर चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे अंदर तुम्हारा देह, तुम्हारा पड़ोसी, ये राख की दीवार, ये पड़ोसन, ये कैसी भी मिली कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरा जोर पूरी तरह से उस पर है, अक्कड़ता मिटे। इसलिए पुरुष को किसी के साथ की जरूरत नहीं, वो साथ चाहता ही नहीं, क्योंकि साथ में तुम्हें झुकना पड़ता है। वो कहता है मैं झुकने, वो अहंकार को मिटाना पड़ता है, क्योंकि वो कहेगा कि वो आपका कोई साथी कहे कि 7 बजे जाएंगे कल, तो ठीक है चलो 7 बजे जाएंगे। अहंकार को मिटाना पड़ता है, नहीं तो अहंकार खड़ा रहे कि नहीं 6 बजे, तो कहेगा तो मैं नहीं आऊंगा, तो साथ छूट जाएगा। अहंकार थोड़ा मिटा कि साथ मिला। साथ तुम अभी जहां हो वहां तुम्हें अहंकार को मिटे बिना साथ मिलेगा कैसे? अहंकार का मिटना बहुत जरूरी है। अहंकार मिटे बिना साथ मिल नहीं सकता। और अभी तुम वो अक्कड़ होकर बैठो कि मैं पूर्ण पवित्र परमात्मा, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। हाँ, वो दृष्टि में लेना था, तुम्हें बोलना नहीं था, तुम्हारा व्यवहार कुछ न्यारा हो, वो व्यवहार में थोड़ी भी कमी ना हो। इसलिए पुरुष सदा ही कहता है मैं गुरु को छोड़ने को तैयार हूं। गुरु को छोड़ने को गुरु ने कहा है, गुरु को छोड़ने को तैयार हूं, गुरु को छोड़ने को तैयार हूं। गुरु को गुरु ने कहा गुरु को छोड़ देना। अरे मूढ़मती, ये कहने का भाव था। वो पुरुष हृदय, मैं गुरु को छोड़ने को तैयार हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और स्त्री कहेगी मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। परमात्मा को, भगवान को आना हो तो गुरु के रूप में आ जाए, मैं गुरु में ही भगवान देख लूंगी, मगर भगवान के लिए मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। वो स्त्री हृदय है। और पुरुष को किसी की जरूरत, द्रव्य पुरुष, इसे द्रव्य को किसी की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं अक्सर, मैं परमात्मा, मुझे सम्यक दर्शन की भी जरूरत नहीं। सम्यक दर्शन को मेरी जरूरत है। कि पुरुष सदा कहेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं, मगर उसकी ओर झुकने वाली तो पर्याय है। तुम भटक रहे हो द्रव्य के कारण नहीं, वो पर्याय की मलिनता के कारण। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम झुकना सीखो। वो द्रव्य के कारण तुम कोई मोक्ष में थोड़ी चले गए, वो द्रव्य के कारण कुछ नहीं। तुम्हारी पर्याय अभी कहां झुकी है वो महत्वपूर्ण है। झुकी या नहीं झुकी ये महत्वपूर्ण है। तुम अभी पर्याय में ही बैठे हो, इसलिए पर्याय की बात कर रहा हूं। तुम अभी स्त्री में बैठे हो, इसलिए स्त्री की बात कर रहा हूं कि स्त्री जैसी हो
उसकी ये विशेषता है, विनम्रता। कैसा नहीं, विनम्रता कैसी? आज्ञा पाला नहीं, आज्ञा पाली। वहां सब में झुकना है, मस्तक झुकाना है पूरी तरह से। और ऐसे जब तुम हो जाओ, इसीलिए तो कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, प्रत्येक व्यक्ति के साथ विनम्रता पूर्वक वर्तन करना, वो अहंकार की पकड़ मिटे। तुम गुरु के साथ ही विनम्र भाव से जैसे वो हो नहीं सकते। साथी भी तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि साथी के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। प्रेमी के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। ठीक है, चलो तुम आगे, वो अहंकार छोड़ना पड़ता है। और प्रेम से आगे है तो प्रार्थना है। प्रार्थना के लिए तो पूरी तरह से नीचे झुक जाना पड़ता है। इसलिए प्रार्थना बहुत विराट रूप है उस प्रेम का। एक व्यक्ति के प्रति जो प्रेम का भाव, वो वात्सल्य का भाव, वो एक व्यक्ति के प्रति, अभी तुम प्रेम में ही हो। जब प्रार्थना तुम्हारे में प्रकट होगी, तब प्रत्येक जीव के प्रति तुम्हारे में वही वात्सल्य होगा। तुम उस दशा पर पहुंचे। एक व्यक्ति के सामने तुमने सत्य को खोला। एक व्यक्ति तो तुम्हारे जीवन में हो कि जिनके सामने तुम पूरी तरह से खोल के सच कह सको। और जब पूरी दुनिया के सामने तुम सच कह सको, वो परम स्वरूप हो गया, वो प्रेम का ही विराट रूप हो गया, वो प्रार्थना हो गई। तुम सबके सामने ऐसे ही झुकने को तैयार और कह दिया कि मैं ऐसा हूं, जे वो छू ये वो आज। तुम अभी एक के सामने ही ठीक तरह से सच नहीं कहते हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, कितने कितने विकल्प और प्लानिंग चलते हैं, गेम प्लान चलता है। अंदर ही अंदर सोच, दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। वो ऐसा कहेगा तो मैं ये कहूँगा, वो ये कहेगा तो मैं ये कहूँगा, फिर वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा, उनका ऐसा होगा तो मैं, पहले ही सोच सोच के रखा है। और पता चले कि वो तो मर गया, बात खत्म हो गई। ऐसा होता है। जब तुम निकलते हो, तब तुम जाते जाते बोलते हो ना, बोलियो चालियो माफ करजो, बोलियो चालियो माफ करजो। कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना, माफ कर देना। मगर कब? जाते समय। तो ऐसा एहसास क्यों नहीं होता कि हर पल में निकल रहा हूं, जा ही रहा हूं? तभी ये भाव प्रकट होगा। अभी निकला, रह गया, तो धन्य है ये घड़ी। प्रत्येक व्यक्ति के साथ विनम्रता पूर्वक वर्तन करना, वो तुम्हारी कसौटी होगी। तुम थोड़ा तो विनम्र होते हो। तुम्हारा विनम्र होना भी सामने वाले पर निर्भर है कि सामने वाला विनम्र हुआ या नहीं हुआ। इसलिए तुम देखो, तुम्हारे सामने आकर के कोई जय जिनेन्द्र करे या जय श्री कृष्ण करे, या राम राम करे, तुम कैसे करते हो?
सामने वाला तुम्हें कहे जय जिनेंद्र, तो तुम भी कहते हो हाँ जय जिनेंद्र। सामने वाले ने ऐसा कहा जय जिनेंद्र, और तुम भी कहते हो जय जिनेंद्र। मगर सामने वाले ने हाथ जोड़कर कहा जय जिनेंद्र, और तुमने कहा हाँ जय जिनेंद्र, तो सामने वाले को झटका लगेगा, है मैंने तो ऐसे जय जिनेंद्र किया और वो ऐसे ही कर रहा है जय जिनेंद्र। माने जब भी तुम जय जिनेंद्र करते हो तभी तुमने पूरी धारणा बना ली कि सामने से ऐसा ही अभी रिटर्न में मिलने वाला है। देने से पहले ही लेने की तैयारी पूरी है। और आपने कहा जय जिनेंद्र और सामने वाले ने कहा ठीक है, तो और झटका लगेगा, हाथ भी नहीं जोड़ा और जय जिनेंद्र भी नहीं बोला। इस बोध का ये कि सामने वाला तुम्हें विनम्रता पूर्वक वर्तन करे या न करे, तुम करना। इसलिए क्योंकि तुम्हारे में वो लक्षण अंदर में वो दुर्गुण ही नहीं रहा कि दूसरों के सामने तुम कठोर हो सको। इसलिए गुरु हमेशा क्लासरूम में देखो, होमवर्क लाया, चल खड़ा हो जा, उभो रहे, थोड़ी देर पीछे बेही जा, चल जा। वो लंबे काल तक नहीं रह सकता। वो भाव, उसका एक ही कारण, अंदर में जहां चैतन्य की स्पर्शना हुई वो लंबे काल तक, वो विकार लंबे काल तक नहीं टिक सकता, वो कठोरता लंबे काल तक नहीं होती। ये तो झुकना सीखा। वो भी एक बहाना था। गुरु के सामने झुकना, ये जो तुम्हें कहा वो एक बहाना था कि सारे जगत के जीवों के साथ में ऐसे झुकना, वो सिखाने के लिए यहां से शुरुआत कराई। प्रयोग यहां से प्रारंभ हुआ, ये टेस्ट हुआ, और फिर सब जगह होगा। मगर तुम्हारा यहां से वो टेस्ट में ही फेल हो गए तो फिर कहीं भी नहीं होगा। इसलिए यहां से ही तो वो कसौटी शुरू होती, और वो बात वहां पर नहीं जाती कि एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति के साथ में वो विनम्रता पूर्वक वर्तन करे। ये वहां अंतर्मुख होकर के उस परमात्म स्वरूप में वो पर्याय ढलने को अब तैयार हुई। वो ढलना ही नहीं चाहता था, झुकना ही नहीं चाहता था, और वो ऐसे झुक करके पूरी तरह से समर्पित हुआ। इसलिए विनम्र होकर के, समर्पित होकर के पूरी तरह से, और उस समय ये जागृति रहती कि जब भी किसी के साथ में विनम्रता पूर्वक तुमने वर्तन किया, विनम्रता पूर्वक वर्तन किया, उस समय भी जोर चैतन्य तत्व पर है। दृष्टि का जोर चैतन्य तत्व पर है। कि मैं तो झुकता ही नहीं, वही मैं। एक एक व्यक्ति के साथ में विनम्रता पूर्वक वर्तन करने जाता है, वो नहीं कर पाता। आज से ही प्रयोग प्रारंभ हो कि मैं हर एक व्यक्ति के साथ में विनम्रता पूर्वक वर्तन करूंगा।
नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। ये झूठा प्रयास होगा। एक ही उपाय, यहां से शुरुआत हो। कि यहां से ही बाहर जो भी भाव निकलते हैं बाहर, वो यहां से ही तो निकलते हैं। जैसे जब भी कोई ऑफिस में जाकर के चपरासी पर गुस्सा करता है, सेठ नौकर पर गुस्सा करता है, कोई भी व्यक्ति कहीं काम कर रहा है और गुस्सा करता है, तब हम ये कहते हैं क्यों भाई, चाय पी के नहीं आए क्या? क्योंकि वो खुद अंदर से इतना है कि वो कहीं ना कहीं वो निकाल रहा है, वो कचरे को बाहर निकाल रहा है। कोट अपना है, यहां खूंटी किसी और की, वो निमित्त है, वो खूंटी है, मगर कोट तो खुद का है। कोट को टांगना है, उस वृत्ति को बाहर निकालना है, कोई भी मिले। कोई भी मिले, वो वृत्ति बाहर निकालना है। और जब खूंटी नहीं होती है तो खूंटी लगवाते हैं कि कोट है ना अपना, कोट को टांगना है तो खूंटी की व्यवस्था कहीं से भी करते हैं। निमित्त नहीं होता है तो निमित्त को खड़ा करते हैं। निमित्त मिल जाता है क्योंकि वो वृत्ति अंदर में पड़ी है, कहीं ना कहीं निमित्त मिल जाता है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, बाहर में जो कठोरता है वो कठोरता भी बाहर की नहीं, और बाहर में जो भी विनम्रता होगी वो विनम्रता बाहर की नहीं, ये अंदर का ही वो रूप प्रकट हुआ। और जितना जितना तुमने ज्ञान पाया उतने तुम कठोर होते जाओ, तो समझना कि कहीं तुमने उल्टा ग्रहण कर लिया। और कि जितना ज्यादा से ज्यादा दशा निर्मल हुई कि पहले तो आत्मा को जाना कि सब आत्मा परमात्मा है, अब कोई मरता नहीं है, कोई मरता नहीं है। ये बात चौथे गुणस्थान में जब पता चल गई कि कोई आत्मा मरता नहीं है, तो फिर पांचवे में अणुव्रत लेने का भाव क्यों आया जब मरता ही नहीं है? तो अब जब और दशा निर्मल हुई तो एकेंद्रीय को भी नहीं मारू, ऐसी और दशा प्रकट क्यों हुई? क्योंकि जैसे जैसे सत्य को जानते हैं ऐसे ऐसे वो कठोरता नहीं और कोमलता वो और बढ़ती लगती है। नहीं तो ऐसा होना चाहिए कि यहां पर बचाओ 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 ऐसा भाव आए, और फिर यहां पर जाना कि मैं परमात्मा, अब जिसका जो हो जाए, क्योंकि कोई मरता नहीं, मगर फिर वहां पर ही अणुव्रत, फिर और आगे महाव्रत, और फिर आगे अपने स्वरूप में स्थिरता जब तक नहीं होती तब तक ये 28 मूल गुण का पालन, ये सब वो जिन्होंने जाना है उनको तो और भाव आते हैं, उन्हें ही आते हैं, वो भाव ही भाव है। क्योंकि वहां पर सत्य को जान करके उससे पहले जो होगा वो सिर्फ सुना सुना होगा, वो सुना सुना होगा, उसमें वो प्राण नहीं होंगे, उसमें वो समझ नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ परंपरा होगी। व्रत को पालन करोगे मगर कुछ भी नहीं होगा। पहले साधुओं का स्वरूप तुमने देखा कि विहार करते हैं, विहार करना चाहिए, विहार एक जगह पर नहीं ठहरना चाहिए, सीधी बात है, सही है। 3 दिन में कहीं ना कहीं, आप वैज्ञानिकों ने भी कहा 3 दिन कहीं एक जगह पर आप रहो तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक नींद नहीं आएगी। कोई नई जगह पर जाओ અને ત્યાં તમે પહેલી રાત શું તો ઊંઘ કદાચ ન આવે, પથારી બદલાઈ ગઈ હોય, ઓશીકૂદ ગાડલું બધું બદલાયું હોય, ऐसे 3 रात तक वो नींद नहीं आएगी। और 3 रात यदि तुमने वहां सो लिया तो चौथी रात नींद आ गई, बस। तो 3 रात में ही गड़बड़ होती है। इसलिए मुनियों को गांव में रहने के लिए वो 3 दिन का ही नियम का, 3 दिन में वो विहार कर जाते। नगर हो तो 5 दिन और शहर हो तो 7 दिन।
वो विहार कर जाते। उसके पीछे गहरा कारण है ये, मगर ये गहरा कारण न जाने और पालन करे तो कुछ भी हासिल नहीं होता। ये समझ से वो पालन होता है। इसलिए एक जगह यहां पर 3 दिन और 3 रात यहां रह लिए, पथारी बदलती है, सोने की दिशा, सोने की जगह, वो सब बदलता है। 3 दिन रहे तो बस वहां पर सेट हो गया बाप। वो सेट होने के लिए वो 3 दिन चाहिए, और साधु को 3 दिन नहीं रहना चाहिए। ये क्यों कहा? इसलिए क्योंकि तुम सेट हो जाओ, उससे पहले ही निकल जाना, कि जिससे कभी अपसेट होने की बारी ना आए, क्योंकि सेट होता है वही अपसेट होता है। ये नियम है। इसलिए सेट मत होना। इसका भाव भी समझना। इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह जहां जाओ वहां झगड़ा करना, क्योंकि मूढ़मती कुछ भी अर्थ ले लेंगे। इसलिए मुझे मूढ़मती के बारे में बहुत कुछ कहना पड़ता है कि शब्दों के अर्थ को और उन भावों के अंदर में न गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो विहार कर जाते, और विहार की धारणा इतनी झूठी हो गई। विहार का सीधा अर्थ था कि मैं इस जगह रहता हूं, अभी मैं यहां पर हूं, और 3 दिन पूरे होने से पहले मैं यहां से विहार कर जाऊं। बस विहार करने के बाद में मैं कहां जाऊं? यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, ये कोई निश्चित नहीं। इसलिए तो वन विहारी होते थे कि यहां थे, अब यहां से वे निकल गए। अब जहां भी जगह मिली वहां पर, कोई डेस्टिनेशन निश्चित नहीं कि अब तुम यहां हो, तुमने डेस्टिनेशन निश्चित कर लिया कि मैं यहां जाऊंगा। यहां से निकलना इतना मात्र नियम है, यहां पहुंचने का नियम नहीं होता। सिर्फ इतना कि यहां कहीं ममता न हो जाए, मोह न हो जाए, आसक्ति न हो जाए, निकल जाओ। मगर यहां से निकलने से पहले यहां तो आसक्ति हो गई कि यहां जाना है। वो स्वरूप बहुत न्यारा है। वो दशा तुम्हारी जब प्रकट होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि ये दशा कैसी है। साधु की दशा बहुत न्यारी, वो अनु 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 भाव तुम्हें जब होगा तभी तुम्हें ये सत्य का सब दर्शन होगा कि व्रत का, तप का, शील का, संयम का, अणुव्रत, महाव्रत, एक एक के पीछे क्या गहरी परिणति की निर्मलता क्या कारण करती है, वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम अनुभूति को उपलब्ध होगे। मगर यहां से ये सुविधा, अब क्या होता है कि तुम यहां भी 4 बजे हो, अब तुमने निर्णय कर लिया कि यहां पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि बीच में तो कहीं रह नहीं सकता, रहना तो कहीं 4 दीवार और छत के नीचे। अब तुम्हें यहां से निकलना है, अब निकलना है, 4 घंटे का रास्ता है, तो यहां 4 बजे निकले तो 8 बजे पहुंचोगे, तो रात को भी चलना पड़ेगा कि क्या करूं, अब दूर है, दूर है। वरना साधु का तो नियम है कि 3 मुहूर्त सुबह और 3 मुहूर्त शाम को, सूर्यास्त के पहले 3 मुहूर्त, सूर्योदय के बाद में 3 मुहूर्त, बस उसके बीच में ही विहार होता है। सूर्योदय के 3 मुहूर्त के बाद में और सूर्यास्त के 3 मुहूर्त पहले। अभी तुम जो देखते हो रात रात को भी बत्ती जला करके, खुद की बत्ती नहीं तो बाकी ट्रक वालों की बत्ती, उसके कारण क्योंकि समझ से नहीं होता। जब तुम्हारे में वो समझ आती है तब तुम व्रत, तप, शील, संयम का बहुत दृष्टि खोलकर पालन करते हो। छूटता मैं विरोधी नहीं हूं, मेरा अपूर्व अवसर है, वो क्या रे आवश्य, उसकी भावना पाता हूं। मगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि सत्य को जानने पर वो करुणा मिट नहीं जाती। वो अणुव्रत, महाव्रत का पालन होता है कि मैं परमात्मा हूं, मगर वो समझ से होता है और कोई बोलने वाला नहीं। कभी कभी लगता है ये नपुंसक की दुनिया के बीच में मैं कहां यहां हूं, मगर मैं सच कहूंगा क्योंकि मैं थोड़े दिन का मेहमान हूं, और मेहमान सच कह के जाए वैसे भी जाना है, और कह के जाए इसके लिए मैं कह के जाना चाहता हूं। सत्य बहुत निराला था। वो जो व्रत, साधुओं के शील, संयम, वो गति करने को ये कहा था। गति, गति धर्म है, अगति स्थिति अधर्म है। 6 द्रव्य में देखो, गति धर्म द्रव्य, स्थिति अधर्म द्रव्य, गति गति गति। गति का अर्थ सिर्फ इतना ले लिया कि पैरों से गति करो, नहीं, वो परिणति की गति हो,
वो धर्म है, और परिणति रुक जाए वो अधर्म है। गति धर्म है और स्थिति अधर्म है। परिणति की निर्मलता बढ़ती जाए, हे ज्ञान दीपक, वो परिणति की निर्मलता बढ़ती जाए, फिर वो जो पालन होगा ना, वो उसमें इतना इतना निर्मल और शुद्ध होगा, इतना शुद्ध होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से बाहर की ओर आए। ये होता है। इसलिए बैठो, यहां सुनो। सुनने से ही तुम वंचित हो जाओगे तो कभी सत्य को पालन भी कैसे करोगे? फिर वो संभावना भी मिट जाती है, संभावना भी मिट जाती है कि पूरे दिन भर जो लोग आते हैं वो पैर छूने वाले ही आते हैं। ऐसे तो कोई आते ही नहीं जिनके पैर छूने मुझे पड़े, पूरे दिन भर उनके ही वही पैर छूने। तब फिर सत्य को पाने की, जो सत्य को जानने के जो द्वार थे वो सब द्वार बंद हो गए। धन्य भागी है। मैं वंदन करता हूं इन महासती को, प्रणाम करता हूं कि उनमें ये साहस जगा कि वे यहां आकर बैठे। धन्य भागी है। निकट काल में वो सत्य को उपलब्ध हो, उस चैतन्य की शुद्ध अनुभूति को उपलब्ध हो, निकट काल में हो बस। क्योंकि वो कोमलता है, वो सरलता है, वो झुकने की तैयारी है, इतना है। वरना तो तुम्हारे हाथ भी जोड़ने से तुम डरते हो। मैं हाथ जोड़ता हूं एक शिष्टाचार के नाते, और वो आशीर्वाद देते, वो कभी हाथ नहीं जोड़ सकते। क्योंकि हम और हाथ जोड़े नहीं, हम तो इसके लिए नहीं। एक मानवता भी है, फिर ये निकल जाता है। वो एक दिन रात दिन रात दिन रात उन्हीं लोगों के बीच में आप रहते हो जो सत्य की बात तुम्हारे कान में करने आएगा ही नहीं। એટલા માટે ये सब इस पृथ्वी पर बच के रहेगा। ये वाणी टिक कर रहेगी। कभी सत्य इस पृथ्वी पर, ये परम कृपालु देव की ये जो वाणी, ये अनंत तीर्थंकरों की जो वाणी, तुम अंतर में अनुभूति को उपलब्ध हो, बाहर का व्यवहार तुम्हारा ऐसा खिल जाएगा, खिलेगा। फिर तुम विहार जरूर करोगे, मगर विहार करने में तुम विहार नहीं करोगे, देह विहार करेगा एक जंगल से दूसरे जंगल की ओर, और आत्मा विहार करेगा उस चैतन्य के उपवन में। देह तो वन में होगा और आत्मा उपवन में होगा। वो साधु हुआ। प्रत्येक आत्मा के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ विनम्रता पूर्वक तुम्हारा वर्तन होगा। स्वयं को ही जो माफ नहीं करता, वो दूसरे को माफ कैसे करे? जो स्वयं को पीड़ा पहुंचा सकता है, वो दूसरे को पीड़ा पहुंचा सकता है। और जिसने स्वयं को पीड़ा पहुंचाना बंद कर दिया, वो कब हुआ? कि जब अनुभूति हुई, आत्मा की अनुभूति हुई कि मिथ्यात्व छूटा, स्वयं को दुख पहुंचाना बंद कर दिया। और जिसने स्वयं को दुख पहुंचाना बंद कर दिया, तो अब दूसरों को भी नहीं। तो अणुव्रत महाव्रत का पालन हुआ, क्योंकि स्वयं को पीड़ा नहीं पहुंचाना, ये भाव जहां प्रकट हुआ कि अब दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, वो दशा प्रकट हुई। इसलिए तो स्वयं से ही शुरुआत होती है। हे ज्ञान दीपक, तुम दूसरों के साथ विनम्रता पूर्वक वर्तन करो, उससे पहले स्वयं के साथ विनम्र हो जाना। तुम स्वयं के साथ कठोर मत होना, कठोर मत होना। ऐसी मध्यस्थ दशा का प्रकट होना। बस। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, वो तो तुम्हारा चरणनी धूल छू। मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, आपके चरणों की धूल हूं। तुम बहुत बार बोले हो, मगर क्या तुम सच्चे दिल से ये बोले? तुम अपने आप को पूछो। एक आदमी मुझे हमेशा कहता था, मैं तो आपके चरणों की धूल, जब भी आए, अरे मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। तो मैं उसको कहता, जब भी आया, वो चरण की धूल को इधर भेजो, ए चरण की धूल पानी लेके आ।
और उसको झटका लगा, है मुझे चरण की धूल का, तो तुमने ही तो कहा था। बोले वो तो कहने के लिए कहा था, बोलना बहुत आसान है, मगर वो चरणों की धूल नहीं, वहां पर ही दंभ, वहां पर पाखंड नहीं। तब तक तो तुम बोलना भी मत, वो नाटक मत करना कि मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूं तो तुम्हारो आज्ञाकारी। एक मूढ़मती है, हमेशा कहता है आपका आज्ञाकारी, आपका एक आज्ञा का पालन नहीं किया, आपका आज्ञाकारी। और मैं कहता हूं कि ये लिखना सब बंद कर दो, अगर वो ही बंद नहीं करता, वो ही आज्ञा नहीं पालता, रोज रोज लिखता है आपका आज्ञाकारी। विनम्र हो जाओ, विनम्र अंतर से हो, झुको तुम, मगर ऐसे झुको कि अंदर से वो भाव ही आ गया, नाटक नहीं करता। जैसा था मैं से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने ये कह दिया हो, पर हूँ आओ छू એવું છે એટલે આમ હા સારું અંદરમાં તો એને આમ જાગૃતિ હોય આમ પૂરી રીતે. નાનું છોકરું હોય, નાનો છોકરો પપ્પા એમ કે ને બેટા ये मेहमान है उनके पैर छुओ, तुरंत ही, मगर ध्यान वहां पर है वो कौन सा खिलौना लाए या मिठाई लाए या नहीं लाए, या तो बच्चा वो फ्रेंड उसका दोस्त बाहर इंतजार कर रहा है वो कर देता. શું ફરક પડે છે? तुम्हारी विनम्रता ऐसी ही है. प्रणाम करता हूं. नहीं, अंदर से वो आया नहीं, उसकी ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया. विनम्र हो जाओ. હું તો બહુ નાનો માણસ છું, હું તો નાનો માણસ છું. ना, विनम्र वो नहीं जो कहे कि मैं बहुत छोटा, छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं, बस जैसा मैं ऐसे तुम. इसलिए मैं तुम्हारे साथ कठोर नहीं हो सकता. मैं बड़ा तो अहंकार और मैं छोटा तो भी अहंकार. ये दोनों में अहंकार पुष्ट होता है. क्योंकि जब भी तुम बड़े तब ये भाव आएगा, हाथ जोड़ने का, और मैं बड़ा तो आशीर्वाद देने का. और जब जैसे मैं ऐसा तुम, जैसे मैं ऐसे ही तुम, आंख की पलक ही नम्रीभूत हो गई, वो झुक गई, वो पलक ही झुक गई और ध्यान में लीन हो गया. इससे बड़ी विनम्रता क्या हुई? આમ આમ જે ડાફોડિયા મરાતા હતા અને આંખ જ હવે હા, उसे मैं विनम्रता कहता हूं. चरणों की धूल को चाटे वो नहीं, विनम्रता है. वो सब बाहर की बातें थी, अब अंदर आए, अब प्रवेश हुआ उस स्वर्ग. हे ज्ञान दीपक, प्रत्येक व्यक्ति के साथ विनम्रता पूर्वक वर्तन करना. मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो विनम्रता की पकड़ बहुत खतरनाक हो जाती. इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के अहंकार में फंसे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रियाकांड के अहंकार में फंसे. और एक आदमी है वो मुझे हमेशा कहता है कि क्या ज्ञान का अहंकार करना. वो कहता है ज्ञान में पहले नंबर पर मैं. और क्या क्रिया का अहंकार करना. कितने अहंकारी लोग हैं, पहला नंबर मेरा, पहला नंबर मेरा. विनम्र हो जाओ. विनम्रता की मैं बात करूं तो विनम्रता में पहले नंबर पर मैं आता हूं. वो आदमी कहता है पहले नंबर पर मैं, विनम्र में पहला नंबर मेरा.
वो विनम्र की बात करता है, मगर विनम्र में भी पहला नंबर चाहिए। कुछ को ज्ञान का अहंकार, कुछ लोगों को वो क्रियाकांड का अहंकार, और कुछ लोगों को विनम्रता का अहंकार। विनम्रता जैसी नम्रीभूत ऐसी अवस्था को भी वो अहंकार का कारण मान लेता है, बना देता है। नहीं, हे ज्ञान दीपक, विनम्रता में नंबर नहीं चाहिए। तुम विनम्र होना, सबके साथ तुम विनम्र होना। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनम्र होकर मुझे एकाग्रतापूर्वक, ध्यानपूर्वक सुना और मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय व्यर्थ में न बीता, सत्संग में रहा। उसमें आप परमात्मा निमित्त बने हो। समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।